Today I am discussing the question number 4 of the topic probability of the exercise 13.3. In the question 4, it is saying that in answering a question on the multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. So let us take that, let E1 and E2 be event of guessing or knowing the answer. Let 3 upon 4 be the probability that he knows, means probability of E2 is 3 upon 4, and 1 upon 4 that he guesses, so probability of E1 is 1 upon 4. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1 upon 4, मतलब कॉमन इवेंट क्या आएगा, दैट द आंसर इज करेक्ट. सो लेट ई बी इवेंट ऑफ करेक्ट आंसर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई टू का मीनिंग क्या होगा. ई अपॉन ई वन मीन्स आंसर करेक्ट है जब उसे आंसर के बारे में पता है. ठीक है, उसे आंसर के बारे में कैसा है. इवन क्या है यहाँ पर, गैसिंग है. जो उसने गैस किया तो गैस के लिए कितनी देखिए प्रोबेबिलिटी. एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल करेक्ट प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 4. आंसर करेक्ट है जब उसने गैस किया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली. अब सेकंड पार्ट को देखो, आंसर करेक्ट है और उसको पता भी है. आंसर इज करेक्ट एंड ही नोज इट, मीन्स ए श्योर इवेंट हो गया. तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई यहाँ पर 1. और निकालना है क्या हमें, एज्यूमिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली. मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू अपॉन ई फाइंड आउट करना है यहाँ पर. तो ई टू अपॉन ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू. ठीक है, प्लेस द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं. In the laboratory, a blood test is 99% effective in detecting a certain disease, and when it is in fact 99% effective है disease को detect करने में अगर एक्चुअल में disease है तो. However, the test also yield a false positive test for 0.5% of the healthy person tested. मतलब अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेस्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट है. वो कितना दिया हुआ है, 0.5% गिवन है. If a healthy person tested, what is the probability if 0.1% of the population actually has the disease. यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. So let E1 and E2 be event of actually having disease and free from disease respectively. So probability of E1 that is actually having a disease is 0.1%. Now 0.1%, 0.1 upon 100, that is 0.001. Probability of E2, now total value is 1. We have to subtract out of 1 from 1, that is 1 minus 0.001 gives you 0.00. It is 999. फिर क्या लिखेंगे कि टेस्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. तो कॉमन इवेंट क्या हो गया, लेट ई बी इवेंट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई वन मीन्स पॉजिटिव टेस्ट है जब एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम है. तो इसका मतलब एक्चुअल में है और टेस्ट भी सही आ रहा है. तो इफेक्टिव टेस्टिंग लेंगे. इफेक्टिव टेस्टिंग कितनी आ रही, दैट इज 99%, दैट इज 99 अपॉन 100. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई टू, इट मीन्स दैट पॉजिटिव टेस्ट है जबकि उसको प्रॉब्लम नहीं है. तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट है. कितना दे रखा उसका, दैट इज इट इज गिवन 0.5%, इट बिकम्स 0.5 अपॉन 100, दैट इज 0.005, इट्स 0.99. नाउ क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ अ डिजीज
गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, से डिजीज़ है और पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E फाइंड आउट करना है. सो P अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E अपॉन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. प्लेस द वैल्यू एंड देन फाइंड द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं. ये क्वेश्चन थोड़े कंसेप्ट डिफरेंट इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 गिवन देयर आर 3 कॉइन्स हैं. वन इज़ 2-headed कॉइन, 3 कॉइन्स हैं. एक में कैसे दोनों तरफ हेड बना हुआ है. कॉइन्स हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस. अनदर इज अ बायस्ड कॉइन. बायस्ड कॉइन मतलब एक से ज़्यादा भारी है. सो दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम. 75% हेड आता है उसमें. एंड थर्ड इज द अनबायस्ड कॉइन. तीसरा कॉइन कैसा है, बिल्कुल फेयर कॉइन है, मतलब इक्वली लाइकली चांसेस हैं हेड और टेल दोनों के आने के. सो वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम. पहले तीनों में से एक कॉइन चूज करना है. तो पहले इवेंट हम ये बना लेते हैं. लेट E1 E2 E3 बी इवेंट ऑफ चूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉइन respectively. So probability of E1 is 1/3. Same with the E2 and E3. तीनों में से कोई चुन सकते हैं. क्वेश्चन में क्या करा है इसमें, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस इट शोज हेड. तीनों में से कोई हमने चूज़ किया, उसको टॉस किया तो क्या आया उसमें, हेड आया. तो ई इवेंट कैसा आ गया, लेट ई बी इवेंट ऑफ कमिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 मतलब हेड आएगा अगर हमने पहला कॉइन उछाला. पहला जो कॉइन था उसमें क्या था, दोनों तरफ ही हेड था. तो मीन्स जैसे मर्जी उसको उछाले हमेशा कैसा आएगा, हाउ एवर वी टॉस्ड फर्स्ट कॉइन व्हाट वी गेट, वी ऑलवेज गेट अ हेड. दैट्स अ श्योर इवेंट बिकम्स 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2, इसमें ये बायस्ड कॉइन है तो 75% हेड का, 75/100. और थर्ड वन अनबायस्ड है E अपॉन E3 तो कितना आएगा, इट इज़ 1/2. ठीक है. क्वेश्चन अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2-headed कॉइन. अब 2-headed कॉइन पहले था, मीन्स हमें क्या निकालना है, E1 अपॉन E फाइंड आउट करना है. गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन नीचे वही तीनों के साथ डिवीज़न होगा विद देयर सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E3 into probability of E3. Then replace the values and find the answer of it. ठीक है. There are few more questions I will discuss with you. Let us see the question number 9 here. ऐसे कीजिए, क्वेश्चन नंबर लेते हैं यहाँ पर हम. द क्वेश्चन नंबर 10. सपोज अ गर्ल्स थ्रो आ डाई. एक गर्ल डाई फेंकती है. इफ़ शी गेट्स अ 5 और 6, क्या आता है उसका, 5 या 6 आता है. शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स. तो वो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है. एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड नोट करती है. If she get 1 2 3 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. अगर 1 2 3 4 आता है तो वो फिर से कॉइन को टॉस करती है, क्या देखते हैं उसमें हेड या टेल आएगा. 5 6 अगर आता है तो कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे. अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करना है. एंड शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, और एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है. इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई. अब कैसे करोगे इसको, इसके लिए लेके चलेंगे लेट E1 and E2 be event of getting 1 2 and 3 4 5 6 respectively. So probability of E1 becomes 2/6 and probability of E2 becomes
4/6। ठीक है। फर्दर उसने ये कहा था अगर 5 या 6 आता है तो कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे और एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए उसमें। एग्जैक्टली 1 हेड किस में आता है? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल टेल, ये आएगा उसमें। तो लिखेंगे लेट ई बी इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। तो इवेंट एग्जैक्टली 1 हेड, तो probability of E/E1 means exactly 1 head when either 1 or 2 comes. So in that case with 1 we got 1 with head head head, 1 with head head tail, 1 with head tail head, 1 with tail head head, फिर 1 with head tail tail, 1 with head tail head tail, 1 with tail tail head and 1 with tail tail tail. Means 8 cases are there. Same are the cases with the 2 also. Means total there are the 16 cases out of which we have to take exactly 1 head. Exactly 1 head कहाँ आ रहा है? In 3 में। ऐसे टुगेदर 3 में आएगा तो total there are 6 required favorable cases out of 16 becomes 3/8. If we take probability of E/E2, now probability of E/E2, probability of E/E2, what is there? Means we get 4, 3, 4, 5, 6 and then exactly 1 head. तो means 3 के साथ क्या आता है? Head, और 3 के साथ क्या आता है? Tail. ऐसे 4 के साथ head, 4 के साथ tail, 5 के साथ head, 5 के साथ tail, 6 with head, 6 with tail. Total there are कितने केसेस हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केसेस आ रहे हैं। आउट ऑफ विच हमें क्या चाहिए? एक्जैक्टली 1 हेड। 3 केसेस हुए, 4 केसेस, इट बिकम्स 4/8। ठीक है। नाउ व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 3, 4 विद द डाई। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E फाइंड आउट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन probability of E/E1 into probability of E1 plus probability of E/E2 into probability of E2. Now E/E2 is 4/8. Probability of E2 becomes 4/6. E/E1 is 3/8. E1 is 2/6. That is 4/8, 4/6. It gives you 16/48. 6/48 plus 16/48, 16/48, 22/48, 16/22. It becomes 2, 8 and 11. That is 8/11 is the required probability. So that's all we are discussing today. I will discuss more questions of this exercise, that is 12, 13 and 14 in the next lecture. Till then, thank you.